तो यार हेलो एवरीवन, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरेंस सीरीज़ को। तो लॉरेंस सीरीज़ का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और एकेटीयू में पीवाईक्यू में कई बार पूछा जा चुका है। तो आज जो ये वाला सवाल मैं लेकर के आया हूँ, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा लॉरेंस सीरीज़ से रिलेटेड। और इसके बाद मुझे नहीं लगता आपका कोई भी डाउट रह जाएगा रिगार्डिंग लॉरेंस सीरीज़। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप और भी क्वेश्चंस लगा सकते हो और मैं एक क्वेश्चन और भी लेकर के आऊँगा लॉरेंस सीरीज़ का। लेकिन ये क्वेश्चन समझने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रह जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें एक-एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर की है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट होता है, वो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की हैं आईने के माफ़िक। अब बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, वो दे रखा है 7z² प्लस 9z माइनस 18 अपॉन जेड क्यूब माइनस 9z। ये हमारा फंक्शन है और हमें दो रीजन दे रखे हैं। एक मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 और एक मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 3। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो भी हमारा फंक्शन है उसको हमें लिख लेना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है गिवन एफ ऑफ जेड, जैसा है वैसा ही उतार दो। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपने फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई या फिर सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। अब यार पार्शियल फ्रैक्शंस का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और पार्शियल फ्रैक्शन में हम अपने फंक्शन को कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो देखो मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। साइड में मैंने जो इस लाइन के रफ कैलकुलेशन की है, उससे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया है। जैसा कि जेड क्यूब माइनस 9z ये हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है। ईजिली आप इसके रूट फाइंड कर सकते हो और अगर आप इसके रूट फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो कैलकुलेटर के यूज से आप इसका रूट निकाल सकते हो। अब कैलकुलेटर से कैसे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप बताओगे तो इसका वीडियो मैं डाल दूंगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के हमारे तीन रूट्स आ जाएंगे, एक 0, एक 3 और एक -3। तो अगर हम उनको फैक्टर फॉर्म में लिखें तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे z(z-3) एंड z+3। अब ये काम बहुत सिंपल है, मुझे डेफिनेटली पता है कि यहाँ तक आप इजीली कर पाओगे। इसके बाद अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके जो मैंने नीचे बॉक्स में एनक्लोज्ड एफ ऑफ जेड लिखा है, दैट इज 2/z प्लस 4/z-3 प्लस 1/z+3, ये कहाँ से लाओगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक एक करके जो ये फैक्टर्स की फॉर्म में क्यूबिक के रूट्स लिखे हैं, इनको ध्यान से देखो। एक z है, एक z-3 है, एक z+3 है। अब लाइन के इस तरफ जो मैंने रफ वर्क किया है इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। जब मैं z को 0 पुट करूंगा, सबसे पहले मैं इन तीनों फैक्टर्स में से z को 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे यहाँ से z इक्वल टू 0 वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर क्या करना है, चूंकि मैंने z को 0 पुट करके z इक्वल टू 0 निकाला है, तो z को आपको छुपा लेना है और 0 वैल्यू बाकी आपको हर जगह न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी z की जगह पुट कर देनी है। जब आप न्यूमरेटर में z को 0 पुट करोगे तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऊपर से आपको -18 मिलेगा और जब आप डिनोमिनेटर में z की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो नीचे से आपको -9 मिलेगा। जब आप -18 अपॉन -9 करोगे तो आपको फाइनल आंसर 2 मिलेगा। अब चूंकि ये जो z की वैल्यू 0 आई है, ये z को 0 पुट करने पे आई थी, मतलब ये जो z वाला फैक्टर है इसको पुट करने से आई थी। तो फाइनली 2/z आपका आंसर होगा एक पार्ट का। बात समझ में आ गई। सेम अप्रोच z-3 में भी लगानी है। अब आपको थोड़ी और बातें क्लियर होंगी अगर कुछ डाउट रह गया हो z वाले पार्ट में। देखो, जैसे z-3 को अगर हम 0 पुट करेंगे, मतलब ये दूसरा फैक्टर है उसी क्यूबिक इक्वेशन का जिसको हम 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं। z-3 को 0 के इक्वल पुट करोगे, हमें यहाँ से z की वैल्यू 3 मिलेगी और फिर z की वैल्यू 3 आपको न्यूमरेटर में भी डालनी है और डिनोमिनेटर में भी डालनी है। न्यूमरेटर में जब आप z की वैल्यू को 3 डालोगे तो आपको 72 आंसर मिलेगा
और जब डिनोमिनेटर में आप z की वैल्यू को 3 डालोगे तब आपको 18 आंसर मिलेगा। मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, बट मैं कहना चाहूँगा आपसे कि एक बार आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको आंसर 4 मिलेगा, और चूंकि z की वैल्यू 3 z-3 फैक्टर से आई है, तो बाद में जो 4 आंसर आया है उसका डिवाइड z-3 से करना बिल्कुल भी मत भूलना। दूसरी चीज़ क्या है कि z-3 इक्वल टू 0 जब पुट किया तो जो z की वैल्यू 3 आई है उसको z-3 में नहीं डालना है, जहाँ से वैल्यू मिलती है, मतलब जिस फैक्टर से z की वैल्यू मिलती है उस फैक्टर में वो z की वैल्यू नहीं डालनी है, उसको छोड़ के हर जगह डालनी है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये बात याद रखनी है। जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे मुझे z की वैल्यू 3 z-3 फैक्टर से मिली, तो z की वैल्यू 3 मैं z-3 फैक्टर में नहीं डालूंगा, बाकी हर जगह डालूंगा, और फाइनल आंसर 4 आया है जैसा कि मेरा, वो लिखूंगा। उसके बाद डिवाइड में करूंगा z-3 से। बात समझ में आई? इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज z+3, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी z=-3। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 18/18 मिलेगा। सॉल्व करके फाइनल आंसर आपको 1 मिलेगा, और फिर 1/z+3 आपका इस पार्ट का आंसर होगा। अब इसमें भी यही करना है कि जो z की वैल्यू -3 मिली है ना, वो z+3 फैक्टर से मिली है, तो -3 z+3 में नहीं डालनी, बाकी हर जगह डाल के फाइनल आंसर 1 मिलेगा, और फिर 1 का डिवाइड z+3 में करना है। आई होप कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, फंक्शन की शक्ल चेंज करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाऊं। कई लोग होते हैं वीडियो की लेंथ कम करने के लिए जल्दी जल्दी ये चीज़ बताते हैं, बट मेरा एम क्या है, वीडियो की लेंथ कितनी भी रहे, एक एक चीज़ आपको धीमे धीमे क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप समझ गए तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो फंक्शन की शक्ल चेंज करके ये ऐसा बन गया। बात समझ में आ गई? अब अपना फर्स्ट पार्ट उठाओ। अब यहाँ पे क्या है कि मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3। जब 0 ग्रेटर देन या लेस देन में हो तो उसका कोई टेंशन नहीं है, उस पर फोकस नहीं करना। बाकी कंसर्न किस पर एम्फसाइज करनी है, जो कि 0 के एक्सेप्ट कोई वैल्यू है। जैसे मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 3 ये लिखा है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, रूल क्या कहता है कि जो रीज़न है, यानी कि जो मॉडुलस ऑफ z है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 3 लिखा है। तो क्या करो, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो मॉडुलस ऑफ z/3 इज लेस देन 1, यही तो बन जाएगा ना 3 से डिवाइड करके दोनों तरफ। अब हमें क्या करना है, हमें मॉडुलस ऑफ z/3 इज लेस देन 1, देखो जो हम चाहते थे वही हो गया, मतलब हम रीज़न को लेस देन 1 करना चाहते थे, और देखो रीज़न जो है वो लेस देन 1 हो गया। अब सिंपली हमें ये चीज़ देखनी होती है, फर्स्ट स्टेप ये रहता है रीज़न को लेस देन 1 बनाओ, वो चीज़ हो गई। अब सेकेंड स्टेप होता है कि अगर जो z है वो न्यूमरेटर में है, तो जो फंक्शन हमने बनाया है दैट इज f ऑफ z, उसमें से हमको कांस्टेंट टर्म कॉमन लेना है, ये सेकेंड रूल होता है। और अगर ये मॉडुलस ऑफ z/3 की जगह 3/मॉडुलस ऑफ z होता, मतलब ये मॉडुलस ऑफ z अगर डिनोमिनेटर में होता, तो हम f ऑफ z में से z पार्ट को कॉमन लेते। ये रूल्स होते हैं लॉरेंस सीरीज बनाने के। पहला रूल मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप कहीं चाहो तो लिख सकते हो। पहला रूल, रीज़न को लेस देन 1 बनाना है। दूसरा रूल, अगर z न्यूमरेटर में है तो कांस्टेंट टर्म कॉमन लेना है f ऑफ z से, और अगर z डिनोमिनेटर में है तो f ऑफ z में से z को ही कॉमन लेना है। तो चूंकि हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर में z है, तो हम f ऑफ z में से कांस्टेंट टर्म को कॉमन लेंगे। तो f ऑफ z में से जब आप कांस्टेंट टर्म को कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो 2/z तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 4 यहाँ से जब आप 3 को कॉमन लोगे तो z/3 -1 बन जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई बताने वाली इसमें बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। चैप्टर 1 में भी इसी तरह से हम कॉमन वगैरह लिया करते थे। प्लस में 1/3 अप इंटू z/3 + 1, इस तरह से ये तो बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात आई देखो नेक्स्ट स्टेप में 2/z -4/3।
अब यहाँ पे -4/3 क्यों आ गया? क्योंकि चैप्टर 1 में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1, मतलब 1 माइनस समथिंग, मतलब 1 माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है, ना कि x माइनस 1 का। तो ये हमारा z/3 -1 हो रहा था। तो बेसिकली हमने इसमें माइनस साइन कॉमन लिया, इसलिए बाहर -4/3 आ गया और 1 माइनस z/3 बना दिया। फिर 1 माइनस z/3 को ऊपर भेजा तो उसकी पावर -1 हो गई। और नेक्स्ट स्टेप में तो खैर z/3 प्लस 1 है, तो प्लस में ऑर्डर पेयर का कोई दिक्कत नहीं रहती। 1 प्लस z/3 रेज टू पावर -1 हमने ऊपर भेज दिया। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गया, दैट इज 2/z माइनस 4/3 इंटू 1 माइनस z/3 रेज टू पावर -1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस z/3 रेज टू पावर -1। इसमें इजिली हम 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1 का फॉर्मूला, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 का फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इजिली लगा सकते हैं। तो जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा कैसा बनेगा देख लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, जो x की वैल्यू है वो z/3 है। इजीली भाई अब ये तो आप कर ही सकते हो, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। लास्ट में हमें इसको सीरीज की फॉर्म में लिखना है, जिस तरह से लॉरेंस सीरीज होती है, दैट इज 2/z माइनस 4/3 समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है। अब 1 रेज टू पावर n, अब जो हमारा ये 4/3 के साथ में जो सीरीज है, ठीक है, मतलब जो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1 वाली थी, उसमें सब पॉजिटिव टर्म्स रहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1 वाला फॉर्मूला है, इसमें सारे देखो पॉजिटिव टर्म रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम 1 की पावर n लिखते हैं, कि 1 की पावर कुछ भी चढ़ाओ, चाहे इवन चाहे n, साइन पॉजिटिव आएगा, इसलिए 1 की पावर n लिखी। और ध्यान से देखो, इस सीरीज में z/3 की पावर n हो रही है, ठीक है। ये तो आप समझ ही सकते हो, इसमें यार कोई इतना बताने वाली बात नहीं है। फिर अगले पार्ट में जब आप 1 प्लस एक्स की पावर -1 देखते हो, तो उसमें हमारे पास जो ऑड टर्म्स होते हैं उनके साथ नेगेटिव साइन आता है, इवन के साथ पॉजिटिव साइन आता है। तो इसलिए हम इसमें -1 की पावर n लगाते हैं, और z/3 की पावर n तो हो ही रही है, वो आप देख ही रहे हो। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। मेन चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो पार्शियल फ्रैक्शन बनाते टाइम देनी है, और किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है, इस पर ध्यान देना है। अब जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 3। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि रीजन को हमेशा लेस देन 1 बनाना पड़ता है, लेकिन ये तो मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 3 है। अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम अप्रोच करो, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लो। तो क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z/3 इज ग्रेटर देन 1। अभी भी रीजन ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 कैसे बनेगा देखो। जब ग्रेटर देन 1 हो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो। जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो z/3 का रेसिप्रोकल 3 अपॉन मॉडुलस z हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z/3 का रेसिप्रोकल 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। अब चूंकि आपने रेसिप्रोकल किया है दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का भी तो साइन चेंज करोगे, तो जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा, और easily you are successful to convert, and this will become 3 upon modulus of z is less than 1। और यही तो हमें चाहिए था, रीजन को हमें लेस देन 1 बनाना था, ठीक है। तो ये अप्रोच होती है, देख लो, ये ऐसी अप्रोच हर क्वेश्चन में लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल चीज़ है, वहाँ थोड़ा याद रखना पड़ता है जहाँ पर कोई स्पेशल जगह पे वो चीज़ अप्लाई हो रही हो। हर अप्रोच, ये क्वेश्चन, ये जो अप्रोच है मतलब हर एक क्वेश्चन में लगेगी, ठीक है। तो 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1, यही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें देखो दूसरा वाला केस आ गया। इसमें जो मॉडुलस ऑफ z है वो डिनोमिनेटर में चला गया। जब मॉडुलस ऑफ z डिनोमिनेटर में चला जाए तो मैंने आपको बताया, तब आप f ऑफ z में से z को ही कॉमन लोगे। अब देखो f ऑफ z हमारा क्या था, मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है पीछे से, ताकि बार बार आपको पीछे ना जाना पड़े, जो कि था 2/z प्लस 4/z माइनस 3 प्लस 1/z प्लस 3। जब आप इसमें से नीचे डिनोमिनेटर में से z को कॉमन लोगे, z को क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ z मिला है लेस देन 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में z है इसलिए z को कॉमन लिया, अगर न्यूमरेटर में होता z तो कांस्टेंट टर्म कॉमन लेते। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बिल्कुल। तो जब z को कॉमन लिया तो इस तरह से बन गया। ये चीज़ सिंपल है भाई, इजीली z को कॉमन तुम ले सकते हो, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे फिर वही चीज़ करनी है, ये 1 माइनस 3/z और 1 प्लस 3/z इन दोनों को ऊपर भेजना है, तो -1 पावर हो जाएगी और फिर वही फॉर्मूला पुट कर देना है 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर -1 और 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर -1 वाला। एक्स की वैल्यू इसमें 3/z है और ईजिली यार क्वेश्चन आपका धुआं-धुआं हो जाएगा। और फिर वही जनरल एक्सप्रेशन लिख देना जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा था। यहाँ पे कोई बताने वाली बात नहीं है यार, इतना तो आप कर लोगे, मुझे विश्वास है। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लॉरेंस सीरीज़ के मैंने जो रूल्स बताए 3 रूल, वो आप नोट कर लेना प्लीज़, क्योंकि उनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और रीजन को बड़े ध्यान से देखना, लेस देन 1 बनाने की कोशिश कैसे करते हैं और कैसे लेस देन 1 बनाया जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपका हर चीज़ क्लियर हो गई होगी जो फर्स्ट पार्ट में क्लियर नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लाएंगे लॉरेंस सीरीज़ का, जिसमें बचे हुए कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आई होप यार आपको मज़ा ज़रूर आया होगा, और मज़ा आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।